तीसरे चरण के चुनाव के लिए इस समय हम पहुंचे हैं मैनपुरी की करैल विधानसभा पर। हमारे साथ बात करने के लिए तेज प्रताप जी हैं। आइए बात करते हैं, समझते हैं चुनाव का जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है वो कितना कामयाब हो रहे हैं। तेज प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टुडे स्टेटमेंट पे। यदि देखा जाए तो चुनाव का तीसरा फेज लगभग आ ही गया है और ऐसे में देखा जा रहा है कि चुनाव को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उनका क्या है, कोई भी बयान देख लीजिए, उससे किस तरीके से चुनाव में पार पाएंगे। भाजपा का जो कम्युनल एजेंडा था, जो इनका कम्युनल कार्ड है, उसको जनता ने नकार दिया पूरी तरह से। प्रथम चरण में जहां उन्होंने भरसक प्रयास किया कि इसको कम्युनल रंग दिया जाए, पोलराइज किया जाए वोट्स को, लेकिन लोगों ने रोजगार के लिए, अमन चैन के लिए, किसानों ने अपने हक के लिए जिस तरह से वोटिंग की है पहले फेज में, उससे भाजपा के मंसूबों में पानी फेरने का काम किया। और सेकंड फेज में और जबरदस्त वोटिंग समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगी। कम्युनल कार्ड इस बार पूरी तरह फेल हो गया है और अब जो है भाजपा लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बना रही है और सरकार समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई भी कार्ड इनका इस बार चलने वाला नहीं। अच्छा, एक चीज और देखा जाए तो केंद्र सरकार ओबीसी आरक्षण को खत्म करने, मध्य प्रदेश में तो खत्म कर ही दिया और महाराष्ट्र में खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। ओबीसी आरक्षण, इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी किस तरीके से बनाएगी? संविधान ने जो अधिकार दिए और आरक्षण जो मंडल कमीशन का लागू हुआ था, समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में है और जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। और वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए, आजकल सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा, पहले चरण के मतदान से ही पहले हिजाब को लेकर एक बहुत वायरल होने लगी है वीडियो और कहीं ना कहीं कम्युनल रंग फिर से भरने की कोशिश की जा रही है। उस पर किस तरीके से देखते हैं? जनता ने जब पूरी तरह से नकार दिया भाजपा को, विकास के बड़े बड़े दावे थे लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया, तो ये लगातार पिछले जब से भाजपा सत्ता में आई 2014 में, तब से लगातार हर चुनाव को कम्युनल रंग देकर ही जीतने का प्रयास करते हैं। बंगाल में वहाँ के लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया, बिहार में बहुत बुरी तरह हारे लेकिन बेईमानी करके जीते, और उत्तर प्रदेश के लोग भी उनके इस एजेंडे को हावी नहीं होने देंगे और उनको चुनाव में हरा के भेजेंगे। एक सवाल और क्लास सवाल लेंगे चुनाव आयोग को लेकर। पहले चरण के मतदान से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीवी पे वो भाषण आया और वो भाषण कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग को साफ दिखता था, तो क्या चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं, चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष चुनाव करा रहा है इस बार? हम लोगों ने कई शिकायतें की, भाजपा के लोग जहां उल्लंघन कर रहे हैं आदर्श आचार संहिता का, तो बहुत किसी पे अभी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की अभी। हम लोग उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि चुनाव आयोग इसको निष्पक्षता पूर्ण चुनाव कराने का प्रयास करेगा। और भाजपा के लोग लगातार जो है चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और हम लोग लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं। उम्मीद है कि शिकायतों पर कार्रवाई होगी। जी, ये थे हमारे साथ तेज प्रताप जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि भाजपा के लोग लगातार चुनाव आयोग की जो नीतियां हैं उसकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार किसी न किसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी रंग को सुहाग बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और समाजवादी पार्टी इस बार कम्युनल रंग से हटकर काम और विकास के मुद्दे पर बात करेगी। सुनील के साथ गौरव यादव, टुडे स्टेटमेंट, मैनपुरी।